बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे सूट किचन में खुशामदीद। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सदा अपनी रहमतों के साए में रखे, आपको अपने घरों में शादोबाद रखे, खुशियों खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ले जी, आज इतने दिनों बाद मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली में शादी थी और शादी भी मुझे बहुत क्लोज़ थी। इस वजह से ना काफ़ी बिज़ी रही, मगर मैं शादी की भी वीडियो नहीं बना सकी। बस कोई सिस्टम ही ऐसा था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, और ना ही शॉपिंग करते हुए, क्योंकि बाज़ार में जब भी हम वीडियो को बनाते हैं या शूट करते हैं तो लोग अजीब अजीब नज़रों से देखते, फिर बाहर जाकर मार्केट में तो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अब शादी से वापस आकर घर को मैंने सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है उसकी वीडियो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है, और मेरे छोटे बेटे के पेट में हो रही थी दर्द, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ कहवा। क्योंकि पेट दर्द ऐसी ही एक बीमारी है कि छोटे बड़ों को हर एक कोई किसी टाइम भी हो सकती है। तो मैंने कहा चलिए ये मैं बना रही हूँ तो आपसे शेयर कर लूँ। इसके लिए मैंने पुदीने के 3-4 पत्ते लिए थे, और पत्ती मैंने डाली थी इसमें तकरीबन 4 से 5 दाने ही, और साथ ही मैंने थोड़ी सी चीनी डाली और साथ ही थोड़ा सा नमक, और इनको पका लिया मैंने अच्छे तरीके से। और अब डाल दूँगी इसको कप में, और कप में डालने के बाद इसमें ना मैं आधा नींबू का रस डालूँगी। आप यकीन करें कि ये कहवा इतना फ़ायदेमंद है ना, कि अगर किसी को लूज़ से लूज़ मोशन लगे हों या पेट दर्द हो, वॉमिटिंग होती हो, तो ये कहवा बनाकर खुद पिएँ, या जिसको भी कोई ये इस किस्म की प्रॉब्लम हो उसको दें, फ़ौरी आधे घंटे में उसको आराम आ जाएगा। तो ले जी, उसको मैंने कहवा बनाकर दे दिया है। और अब इधर देखें जी, लंडा बाज़ार हमारे घर में लगा हुआ है, टैची पड़े हैं, जूते बिखरे हैं, हर चीज़ कुछ समझ ही नहीं आ रही कि कैसे इनको मैं समेटूंगी। मैं सारी आपसे शेयर करती हूँ। और अब अंदर मैं बेडरूम में भी जाती हूँ, ये क्योंकि ये ना टैचियों वाले कपड़े, मैं टैचियों वाले कपड़े निकाल कर और नए शादी वाले कपड़े टैचियों में रख कर लेकर गई थी। तो अब ये कमरे का भी हाल देखें। और अब अल्लाह ही जानता है कि कितना टाइम लगेगा पूरे घर को क्लीन करते हुए। वैसे मैं साथ साथ आपसे शेयर करूँगी कि मैं कैसे इनको साफ रख करूँगी। तो चले जी, अल्लाह का नाम लेकर करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले जूतों को समेटते हैं। और आप यकीन करें कि हम 4 लोग थे, 5 लोग थे, और जूते चेक करें कि कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चों को तो ख़ास तौर पे डेली के डेली ही हर ड्रेस के साथ जूते चाहिए थे। और ये ना इनकी सॉक्स हैं, और ये हाफ़ सॉक्स हैं, तो मैं सोचा कि चले इनको लहदा रखने से बेहतर है कि सारी सॉक्स को ना एक सॉक्स के अंदर ही डाल दिया जाए। इसका ये फ़ायदा होगा ना कि बाकी नहीं घूमेंगी, क्योंकि शादी पे भी मैं बच्चों से बड़ा मैंने इनको कहा था कि बेटा जब भी आपने जूता उतारना है ना, तो सॉक्स पूरी आपने जूते में रखनी है, नहीं तो ऐसा होगा कि अगर आप जूतों में नहीं रखोगे तो सारी की सारी इधर गुम हो जाएंगी और फिर घर जाकर नई लेनी पड़ेंगी। मगर ये कि चले बच्चों ने भी बात मान ली थी, और वो जब भी चेंज करते थे तो वो सॉक्स उतार कर ना जूतों के अंदर ही रखते थे। और अब सारे जूते मैं बैग में से निकालूंगी और इनको साफ़ करके डिब्बों में रखेंगे। और अब सारे जूतों को ना कपड़े से अच्छे तरीके से मैं पहले साफ़ करूँगी और फिर डिब्बों में रखूँगी। मैं ऐसा नहीं करती कि जैसे ही शादी से या किसी भी जगह से है तो जूते पकड़े और फटाफट ऐसे ही डिब्बे में रख दिए। मैं अच्छे तरीके से पहले इनको साफ़ करती हूँ, मिट्टी वगैरह उतारती हूँ, और फिर मैं इनको इनके डिब्बों में डाल कर रखती हूँ। ऐसा करने से भला क्या होता है, हमारे जूतों की क्या कहते हैं, उम्र बड़ी हो जाती है। ये होता है कि वो ज़्यादा देर तक चलते हैं, और चीज़ की जितनी भी एहतियात की जाए वो नई की नई भी रहती है और ज़्यादा देर भी चलती है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। और इधर देखिए जी, जूते मैंने सारे कर लिए हैं साफ़। अब वन बाय वन मैं पकड़ूंगी और इनको डब्बों में रखती जाऊंगी। ये जूतों के साथ ये बड़े बेटे का खुस्सा है, मैंने कहा चलेंगी ना, खुश होकर इन्होंने डिब्बे फाड़ लिए, तो मैंने कहा चलेंगे ये साथ ही जूते के एडजस्ट कर देती हूँ। और ऐसे ही बाकी जूतों को भी पकड़ूंगी और डिब्बों में डालती जाऊंगी। और ये रख लिए, और अब इसके साथ ही मैंने कहा कि चलिए ना छोटे बेटे का भी खुस्सा रख देती हूँ, ताकि ना डिब्बों में, क्योंकि जूते सेफ रहते हैं, डस्ट भी नहीं पड़ती, और जब कहीं जाना हो आराम से निकालो और पहन के फिर पता होता है कि हमने कौन सा जूता कहाँ रखा है। और लें जी, इधर मैं बच्चों के तो कर चुकी हूँ, और अपने हस्बैंड के भी जूते साफ़ करके डिब्बों में रख चुकी हूँ। और अब इधर ये मेरे जूते थे, मैंने कहा चले इनको भी साफ़ करूँ, ज़ाहिर है घर वालों के किए हैं तो अपने भी कर लूँ। और इनको भी साफ़ करके ना मैं रख लूँगी डिब्बों में, और डिब्बे फिर हम करेंगे। ये डिब्बे अभी फ़िलहाल मैं पकड़ूँगी और साइड पे रखूँगी, और कपड़ों को समेटूँगी आज।
और कल अलमारी को हम अच्छे तरीके से उसकी डीप क्लीनिंग करेंगे, और मैं कैसे करूँगी वो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे सारा शेयर करूँगी। तो आपने मेरे कल के व्लॉग का भी ज़रूर इंतज़ार करना है। और जूते वगैरह मैंने सारे डिब्बे में डाल दिए और उनको रख दिए एक साइड पे। उसे मुझे अलमारी में रखना है, जिन जिन के जूते होंगे उन की अलमारी में जाएंगे, मगर वो मैं कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। और आज मैं शेयर करूँगी सारे नए कपड़ों को कैसे मैं टैची में मैनेज करके रखूँगी, ये आपने ज़रूर देखना है। क्योंकि कोई ना कोई छोटे से छोटा एक ऐसा टिप्स होता है जिसको हम फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। और अब सारा टैची मैं पहले खाली करूँगी और फिर बाद में अच्छे तरीके से इनको हम तय वगैरह लगा कर फिर रखेंगे। और इधर टैची में से मैंने कपड़े निकाल लिए हैं सारे, और अब वन बाय वन इनको तय लगाएंगे दुपट्टों को और शलवार कमीज़ को अच्छे तरीके से। और फिर ना मैं ऐसे ही नहीं रख दूँगी, मैंने ये शॉपर मंगवाए हैं और ये सलमे वाले कपड़े हैं। इनको शॉपर में कागज़ के बैग में इसको लपेट कर रखें तो ये 10 साल भी पड़े रहें तो इनका सलमा वगैरह या काम वगैरह काला नहीं होता। और ये जमावल की शलवार थी तो मैंने कहा इसको भी पैक करके ही रखूं, ताकि जब भी इसको निकालें ना तो ये नई की नई लगे। ये एहतियात की बात है कि हम जितने भी सलीके से अपनी चीज़ों को रखेंगे वो ज़्यादा देर तक चलेंगी और हमें फ़ायदा भी होगा। क्योंकि इतने महंगे कपड़े बनाकर जब हम इनको अच्छे तरीके से रखते नहीं हैं तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, वो जल्द ख़राब हो जाते हैं। और जो सारे मेरे नए कपड़े थे उनको मैंने शॉपरों में डाल लिए हैं, और कुछ के मेरे पास शॉपर नहीं थे और ये पहले के ही मेरे कपड़े हैं, और मैंने कहा चले इनको ना ऐसे ही रख देती हूँ। और जो अब मेरे नए सारे कपड़े थे ना उनको मैंने शॉपर में डाल दिए, ये देखें। और ये इनकी इतनी अच्छी पैकिंग है ना, और जब भी इस्तेमाल करेंगे इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये हमारे कपड़े 7 से 8 साल या जितनी देर भी हम चलाना चाहें चल सकते हैं। मगर हम फीमेल्स इनको चलाते नहीं हैं, हमें यही होता है कि अब एक फंक्शन पे हमने पहन लिए हैं तो ये अब हम दूसरे फंक्शन पे ना पहने। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने महंगे कपड़े बनाकर और उनको फिर एक दफ़ा पहन कर रख देना टैचियों में, ये भी तो गलत बात है। और अब ये टैची मेरा हो चुका है रेडी, इसको मैं कर दूँगी बंद। और इधर जी ये वेस्ट कोट वगैरह हैं इनको भी मैं हैंग करूँगी, क्योंकि ये पेंट कोट हो या वेस्ट कोट वगैरह हो मैं इनको हैंग करके रखती हूँ। क्योंकि ये टैची वगैरह में या अलमारी में तय करने से ना इसका ये होता है कि इनमें सिलवटें पड़ जाती हैं और फिर वो पहने हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब तक कि इनको ड्राई क्लीन ना करवाया जाए। और अब ये हैंग करके रखेंगे ना तो इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि जब भी हमें ये चाहिए होगी ये बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश हमें मिलेगी। और अब मैं कह रही हूँ कि इसको ना आराम से हैंग इधर कर देंगे। और अब मैं पकड़ूँगी, ये बड़े बेटे का पेंट कोट है, इसको भी मैंने कवर कर दिया है और इसको भी मैं हैंग कर दूँगी, और ऐसे ही मैं वेस्ट कोट को भी हैंग कर दूँगी। ले जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 2 से ढाई घंटे लगने के बाद अब घर की सफाई का काम हो चुका है स्टार्ट। और कपड़े वगैरह मैंने सारे रख लिए हैं और जूते आपके सामने मैंने कर लिए थे साफ़, और उनको तो अब कल हम फुल क्लीनिंग करेंगे अपनी अलमारी की और उसमें रखेंगे। और अब मैंने लगाना शुरू कर दिया है झाड़ू, क्योंकि जब घर गंदा था मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने इसको कैसे क्लीन करना है और ये कैसे क्लीन होगा। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लगी तो हो ही गया। और इधर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना मैंने लगा ली मशीन, क्योंकि आप लोग भी ये जानती होंगी कि जब हम शादी से होकर आते हैं, शादी अपने घर हो या किसी के घर जाकर हम देखें तो कपड़े कितने ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले ना साथ साथ कपड़ों को भी धोते हैं। और कपड़े माशाल्लाह इतने हो गए कि 1 से 2 दिन तो ज़रूर लगेंगे। तो मैंने कहा चलिए ना थोड़े थोड़े करके टाइमर लगाती रहती हूँ और साथ साथ बाकी काम को देखते जाती हूँ। और यहीं पे मैं करूँगी आप आज के अपने व्लॉग का एंड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और जो अभी तक मेरे चैनल पर हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना बिल्कुल मत भूलें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।